तो स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। आज ऊपर लिखा हुआ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और शॉर्ट में बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी की परिभाषा क्या होती है? इससे हमारा अभिप्राय उपभोग में परिवर्तन के आय में परिवर्तन के अनुपात से होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा, उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? एमपीसी, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का एक फॉर्मूला होता है उपभोग में परिवर्तन अपॉन में आय में परिवर्तन। शॉर्ट में बोलूं तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, और अर्थशास्त्र में डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पापा की आय 2025 में 10,000 थी, वो आय बढ़कर 2026 में 20,000 रुपए हो गई। ऐसे ही आपके पापा का उपभोग 2025 में 5,000 था और वही उपभोग बढ़कर 12,000 हो गया 2026 में। इसका मतलब आपके पापा की आय कितनी बढ़ी? 10,000, और आपके पापा का उपभोग कितना बढ़ा? 7,000। तो एक रेशियो बन गया। अगर मैं एमपीसी निकालू, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई और 7,000 अपॉन में 10,000, तो इसका मतलब 0.7 या फिर 70%। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पापा ने अपनी आय में से 70% उपभोग कर दिया। मतलब जितनी भी आपके पापा की आय बढ़ी उसमें से 70% पापा ने खर्च कर दिया, यानी उपभोग कर दिया। एमपीसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको हम एमपीसी की शर्तें भी कह सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु ये है कि एमपीसी का मूल्य 0 और 1 के बीच में रहता है। इसका मतलब ये है कि एमपीसी 1 हो सकता है, एमपीसी 0 हो सकता है, एमपीसी 1 से कम हो सकता है, परंतु एमपीसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। जिसका दूसरा बिंदु ये है कि आय के बढ़ने के साथ साथ एमपीसी कम होता है। और तीसरा और लास्ट बिंदु ये है कि गरीबों में एमपीसी अमीरों में एमपीसी से अधिक होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।